जेल से अंतरिम जमानत लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर आते हैं और अगले ही दिन घोषणा करते हैं अपनी 10 गारंटी की। वो देशवासियों से वादा करते हैं कि यदि 4 जून के बाद देश की सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी हिस्सेदारी होती है तो वो 10 बातों की गारंटी देते हैं। उस 10 गारंटी में एक गारंटी है दिल्ली को फ्री स्टेट बनाना। इसकी गारंटी जब अरविंद केजरीवाल देते हैं तो हमारा प्रश्न उनसे है, तो क्या उन्होंने अपनी इस गारंटी का डिस्कशन इंडिया अलायंस के अपने सहयोगी पार्टियों से की थी? मुझे विश्वास है कि और दूसरी पार्टी कांग्रेस या कोई और पार्टी भी उनकी इस बातों से कोई इत्तेफाक नहीं रखती होगी। दिल्ली को फ्री स्टेट बनाना एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और बार बार अरविंद केजरीवाल इस बात को उठाते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश ना होकर एक फ्री स्टेट बनाने की बात करते हैं। पहले हम यह समझते हैं कि दिल्ली के बारे में भारत का संविधान क्या कहता है। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की तहत दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में माना गया था और 1991 ईस्वी में एनसीटी एक्ट की तहत दिल्ली को एक सेमी स्टेट घोषित किया गया था। दिल्ली या फिर कहूं तो नई दिल्ली भारत देश की राजधानी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर अपने अंदर लेना है। तो अब इस तीनों चीजों के बारे में हम देखते हैं। पुलिस, आपको मालूम होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और पंजाब में जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलने वाले कुमार विश्वास जो कि नोएडा में रहते हैं, उनके ऊपर पंजाब पुलिस आ गई थी दबोचने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल पुलिस को, दिल्ली पुलिस को अपने अंदर इसलिए लाना चाहते हैं कि जो भी उनके खिलाफ बोले उस पर वो तुरंत कार्रवाई करें और पुलिस को भेज दें। दूसरी बात है जमीन। जमीन के बारे में भी आपने सुना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर बना रहे। यह जमीन एक्चुअली रॉजर्स एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के लिए दिया था, परंतु अरविंद केजरीवाल ने उसे दिल्ली विधानसभा में एक नए कानून के तहत आम आदमी पार्टी को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब यह बात गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा खासा डांट लगाया और कहा कि जल्द से जल्द उस जमीन को खाली करा दें। जो अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट की जमीन को भी हथियार लेते हैं, वो राजधानी दिल्ली की जमीन पर क्या कंट्रोल करेंगे, वो किस तरह उसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू लोगों के बीच बांटेंगे, यह देखने और सोचने वाली बात है। तीसरी बात है पब्लिक ऑर्डर की। पब्लिक ऑर्डर की बात में आप देखें, नई दिल्ली हो या फिर दिल्ली, लाल किला को किसान प्रोटेस्ट के तहत एक दिन के लिए पूरी तरह से सीज कर लिया गया था। शाहीन बाग कांड हो या फिर जेएनयू के अंदर कन्हैया कुमार का वो भड़काऊ बयान हो, इस तीनों मामले में आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोले थे। तो ये तीनों ऐसी घटना है जो कि राजधानी दिल्ली की पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करती है और हम यह देखें कि इस तीनों चीज में अरविंद केजरीवाल को जितना भी मौका मिला उन्होंने इसका गलत फायदा उठाया। अब हम जानते हैं कि क्या दिल्ली को सच में राज्य बना देना चाहिए? तो हमारा जवाब है नहीं। क्यों? दिल्ली के इतिहास में जाते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो। उन्होंने यह नहीं कहा था कि पटना चलो या कानपुर चलो या मुंबई चलो, उन्होंने कहा था दिल्ली चलो, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जो देश की भावनाओं को जोड़ती है, देश के युवा को जोड़ती है, देश के लोगों को जोड़ती है। दिल्ली आज भी हमें अपना लगता है। आप कभी यह सोचे हैं कि मान लीजिए आप यूपी के हैं, आप मुंबई गए, आपको कभी ऐसा नहीं लग सकता है कि आप मुंबई को अपना कहें। बिहार से हैं, आप पटना को अपना समझते होंगे, लेकिन आप यदि चंडीगढ़ चले गए तो उसे अपना नहीं कहेंगे। दिल्ली के साथ वही बात है। देश के हर कोने के लोग दिल्ली आते हैं और दिल्ली को अपना मानते हैं, अपना बना लेते हैं। और जब यह दिल्ली अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हो जाएगी, जब यह दिल्ली एक फ्री स्टेट हो जाएगी, उस समय यह भावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप बिहार के हो, पटना से दिल्ली आओगे, दिल्ली को अपना नहीं समझ पाओगे, दिल्ली की भावना को अपने अंदर समा नहीं पाओगे, दिल्ली को अपना मान नहीं पाओगे। दिल्ली देश की राजधानी भी है, इसीलिए जब देश की राजधानी यह होती है तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वहां की पब्लिक सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी को भी पूरी तरह अपने पास कमांड में रखे, क्योंकि देश की राजधानी में ही मूलतः विदेश के लीडर्स, राजनेता आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स का आयोजन किया जाता है और उस आयोजन में हमें पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है और इस सारी चीजें की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही निभा सकती है। इसीलिए
दिल्ली को फ्री स्टेट नहीं बनाना चाहिए। दिल्ली को फ्री स्टेट इसलिए भी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि दिल्ली के पास अपना रिसोर्स नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। आपने देखा होगा कि लीकर जो कि स्टेट पॉलिसी के अंदर आती है और दुर्भाग्य से वो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल के पास आती है। तो आपने दिल्ली में एक लीकर स्कैम देखा होगा। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास या दिल्ली सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट करने की कोई मशीनरी नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है। उनके पास जो भी एक उपाय बचता है वह होता है लीकर, और उन्होंने लीकर में इसलिए धांधली की। दिल्ली यदि केंद्र शासित प्रदेश रहता है तो भारत सरकार की तरफ से इनके पास 300 करोड़ का फंड आता है, और हम यह जानते हैं कि दिल्ली कभी भी अपने रिसोर्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती। इसीलिए दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए। और एक बात, दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए इतने अधिक लोगों का बसाव दिल्ली में हुआ है। इसीलिए इतने लोग दिल्ली में आकर बसे हैं, और बसने के बाद ही दिल्ली की जीडीपी इतनी अच्छी हुई है, इतनी अधिक बढ़ी है। और उस दिल्ली जो कि पूरे देश का है, उसे आप जब बताओगे कि नहीं सिर्फ वो आम आदमी पार्टी का रहे या फिर एकमात्र फ्री स्टेट रहे, तो फिर यह अन्याय है दूसरे प्रदेश के लोग जो दिल्ली में आकर बसे हैं उनके लिए।